हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपकी जनरल इंग्लिश क्लास 10th चैप्टर 7 जो कि पोएम है, आज हम वो पढ़ेंगे। 5 चैप्टर तो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसके बाद 6 अभी हम बाद में करेंगे। पहले आपकी एक छोटी सी पोएम है 7 चैप्टर की, एंगर, वो हम पढ़ेंगे। तो इस पोएम में बताया ये गया है कि एंगर इज अ बैड थिंग। गुस्सा, एंगर मीन्स है गुस्सा, गुस्सा बुरी चीज है। It snatched away the charm of a face as clouds obstruct the sun, lighting a part of the earth. तो उन्होंने कहा है स्नैच माने छीनना, ये आपके चेहरे का चार माने आपकी एक खूबसूरती छीन लेता है। जैसे कि जब बादल छा जाते हैं आसमान पर तो उसकी लाइट चली जाती है, छिन जाती है। द एक्ट्स डन इन अ स्टेट ऑफ एंगर, जो काम गुस्से में होते हैं, आर ऑलवेज रिपेंटेड, हमेशा उन पर पछताना पड़ता है। द हार्म कॉज नेवर कैन नेवर बी अनडन, और जो नुकसान होता है उसकी आप भरपाई नहीं कर सकते, यानी कि जो नुकसान हो जाता है उसको आप वापस नहीं ला सकते। आप इसमें बहुत नुकसान गुस्से में आप कर जाते हो। तो द पोएट सेज दैट अ यंग मैन हु केप्ट हिज टेम्पर काम इज नॉवल, ब्रेव एंड वाइज। तो पोएट जो कहते हैं, जो यंग मैन जो है, जो अपने कीप्स हिज टेम्पर, यानी कि अपने स्वभाव को, टेम्पर मीन्स बिहेवियर, स्वभाव होता है, अपने स्वभाव को शांत रखता है, वो नॉबल होता है, ब्रेव होता है और बुद्धिमान भी होता है। तो इसमें छोटे से 4 स्टेंजा की पोएम है और 4-4 लाइनों के स्टेंजा हैं। तो पहले स्टेंजा में है ओ एंगर इज एन अगली थिंग। तो पोएट कहते हैं अरे गुस्सा कितनी बदसूरत चीज है। अगली, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। कितनी बदसूरत चीज है, कितनी बेकार चीज है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और कितने ही सुंदर चेहरे को ये बिल्कुल स्पॉइल माने बर्बाद कर देता है। इट कम्थ लाइक अ रेनी क्लाउड, कम्थ COMETH लिखा है इसमें, इसका मतलब है कम्स। पुरानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्थ, अब इसमें बोलते हैं कम्स। तो ये आता है लाइक अ रेनी क्लाउड्स, एक बरसात के बादलों की तरह है। अपॉन अ सनी प्लेस, यानी कि एक अच्छी धूप खिली हो, अच्छा सनी जगह हो, और वहां पर एक बादलों की तरह, ये बारिश के बादलों की तरह आता है। सेकंड स्टैंजा है वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर इयर्स, और एक गुस्से के क्षण में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ कर जाते हैं, और जिसका पछतावा हमें सालों सालों तक रहता है। रिपेंट माने पछताना, पछतावा, जिसका पछतावा हम सालों तक करते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय सोरो एंड और बाय टीयर्स। इट वर्क्स द रॉन्ग, और जो काम गलत हो जाता है उसको हम सही नहीं कर सकते, ना तो दुख से ना आंसुओं से। मतलब जो काम हो गया उसके लिए हम पछताते हैं सालों सालों तक, लेकिन उसे हम ना रोके ना उसको हम आंसुओं से उस काम को सही कर सकते हैं जो काम गलत हो गया। थर्ड में है द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डोव्स बिंग, एंड ही हु इक्वल्स एन एंग्री थॉट इट ग्रेटर देन अ किंग। अब उन्होंने कहा हैंड ऑफ पीस, यानी कि जो शांति रखते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, इज फ्रैंक एंड वार्म, बहुत फ्रैंक और अच्छे होते हैं। एंड सॉफ्ट एज, और ऐसे सॉफ्ट यानी कि एक नर्म होते हैं। कैसे नर्म होते हैं? एज डॉब्स विंग, डॉब एक पक्षी का नाम है, डॉब के पंखों की तरह सॉफ्ट होते हैं। जिनके अंदर पीस होती है, शांत रहते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और जो इस चीज को इन्होंने कहा यहाँ पर, जो यानी कि बोलते हैं इसको, जो अपनी गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है। ही हु इक्वल्स एन एंग्री थॉट, अपने गुस्से के विचारों को अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है। इज ग्रेटर देन अ किंग, वो एक राजा से भी महान होता है, राजा से भी बड़ा होता है। तो उन्होंने यहाँ 2 में बताया गुस्से के बारे में। तीसरे उन्होंने कहा है कि जो शांत स्वभाव के रहते हैं वो कैसे होते हैं, डॉब्स की बिंग की तरह होते हैं, पंखों की तरह होते हैं, और जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं वो राजा से भी महान होते हैं। लास्ट में है एवर रिमेंबर इन दाई यूथ, दाई मीन्स योर, तो दैट ही हु फेमली ट्राइज टू कन्क्वर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नॉबल, ब्रेव एंड वाइज। उन्होंने कहा है जो आपको हमें अपने युद्ध में आप जो करते हो वो आपको हमेशा याद रहेगा। जो फेमली ट्राइज अपने मतलब पूरी दृढ़ इच्छा से, अपने डिटर्मिनेशन से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं किस चीज की? टू कन्क्वर एंड टू रूल हिमसेल्फ, अपने आप को जीतने की, अपने आप पर शासन करने की, रूल करने की, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करने की। कैसे होते हैं वो? इज नॉवल, ब्रेव एंड वाइज, वो नॉवल होते हैं, ब्रेव होते हैं, वाइज होते हैं। तो उन्होंने इसमें बताया कि गुस्से से क्या क्या होता है, गुस्से से आपको बचना चाहिए, और गुस्से के क्षण में आप
सेकंड ने बताया, पहले में बताया गुस्से से आप किस तरीके से आप बादल छा जाते हैं, इस तरीके से आपका चेहरा पूरा खराब हो जाता है गुस्से में आपका। और दूसरे उन्होंने कहा है गुस्से में कर देते हो वो आप सालों साल पछताते हो, लेकिन उसका सुधार आप नहीं कर पाते हो। तीसरे में उन्होंने कहा है जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, फ्रैंक होते हैं, कैसे होते हैं, उनके डॉग बैंक की तरह राजा से ही महान होते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा है जो अपने यूथ में इन चीज़ों को याद रखते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो हमेशा जो जीतते हैं और अपने आप पे शासन करते हैं, वो कैसे होते हैं, नोबल, ब्रेव एंड वाइस। इसको पढ़ लीजिए और आपको इससे एक अच्छी सीख भी मिलती है कि आपको क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में आप अच्छे बनोगे। गुस्से में आप बहुत कुछ कर जाओगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा और आप उसको सुधार नहीं पाओगे, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये एलिजा कुक ने पोएम लिखी है, इसमें उन्होंने स्पेशली यंग जनरेशन के लिए ये बात कही है कि जो आप गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपने बहुत अच्छे होते हो, नॉबल होते हो, ब्रेव होते हो, 22 बुद्धिमान भी माने जाते हो। सो इसको आप पढ़ लीजिए और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक एक वर्ड पढ़िए, एक लाइन पढ़िए। ओके, थैंक यू।